Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have started the topic classification of industries and we have gone through just one part, that was industries based on raw material, different raw materials. Like mineral based industries, we have taken the example of iron smelting. Then after marine based industries, fish oil. Then after forest based industries, paper industry. And agro based industries, cotton and sugar industry. Now apart from that raw material, we are going to classify industries on different basis. The second one is on the basis of ownership. अगर मालिक कौन है उस इंडस्ट्री का, उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. फर्स्ट, प्राइवेट. इट मीन्स द इंडस्ट्री रन बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. की अब एक इंडस्ट्री है जिसके आप मालिक खुद हैं, आपने पैसा लगाया और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब आप खुद मालिक हैं उसके ऊपर. यू आर जस्ट गोइंग टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट, बट अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द प्रॉफिट वट एवर टेकन फ्रॉम दैट इंडस्ट्री एंड यू आर गोइंग टू मेक द नॉर्म्स. तो उसके लिए जो प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें कौन सा, कोई एक व्यक्ति या कुछ 3, 4, 5 लोग मिलके अपनी इंडस्ट्री लगा लें, प्राइवेट हो गई, निजी. देन आफ्टर पब्लिक. तो प्राइवेट के बाद सेकंड पब्लिक, विच इज रन बाय द गवर्नमेंट और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. वो इंडस्ट्री जिसके ऊपर नियंत्रण किसका हो, सरकार के द्वारा चलाई जा रही हो. इसके लिए अगर एग्जांपल पढ़े तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के नियंत्रण में, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है. हालांकि नियंत्रण तो इफ वी आर गोइंग टू टेक अबाउट द नॉर्म्स और टॉकिंग अबाउट द नॉर्म्स, ऑल द इंडस्ट्रियल नॉर्म्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट, की सरकार के द्वारा नियम बनाए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यहां तो मालिक ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा रन की जा रही इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. देन आफ्टर थर्ड वन, जॉइंट. इन जॉइंट the shares of the industries are both under the control of the government as well as the private individuals. एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर सरकार की भी हिस्सेदारी हो और प्राइवेट भी चला रहे हो साथ के साथ, यानी दोनों मिलकर सरकार, जैसे हमारी कोलिजन गवर्नमेंट चलती है अलग अलग पार्टियां, वैसे ही हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी चला रही हो, साथ में प्राइवेट इंडिविजुअल को भी अथॉरिटी दे रखी हो, यानी दो मिलकर कौन सी चलाए हमारे पास इंडस्ट्रीज. जैसे हमने इसका एग्जाम्पल है मारुति उद्योग. जो मारुति इंडस्ट्री है वो क्या है, वो जॉइंट वेंचर है, यानी इसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी है और साथ में प्राइवेट भी. लास्ट, कोऑपरेटिव्स. कोऑपरेटिव में आइदर द प्रोड्यूसर, या तो उत्पादन करने वाला, और द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, जो या फिर जो रॉ मटेरियल की सप्लाई करता है इंडस्ट्रीज को, कम टूगेदर. तो कई प्रकार, जैसे हमारे यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया था शुगर इंडस्ट्री का, जैसे महाराष्ट्र में ज्यादातर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज है, वो जिसने गन्ने की खेती की, वो फार्मर, उनको लग रहा है कि हम इतना सारा प्रोडक्शन करने के बाद इंडस्ट्री तक लेके जाते हैं, वी हैव टू वेट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू सेल दैट पार्टिकुलर रॉ मटेरियल. उस गन्ने को बेचने के लिए लंबी कतारें लग जाती है, एक 1.5 महीने कोई खरीदता नहीं है. देन सम पार्ट ऑफ इट ड्राइज अप, कुछ सूख जाता है, उसके बाद वेट में कम रहेगा वो, कि वेट के अनुसार वहां जाएगा. दूसरा हो सकता है कई बार उसको रेट वैसे ही कम ज्यादा, अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो रेट मिलता ही नहीं हो, उसके बाद पेमेंट लेट होता हो. तो इस केस में क्या करें, वो सब मिलके अपनी खुद की इंडस्ट्री लगा लें और प्रॉफिट शेयर कर लें. जो प्रोडक्शन करने वाले शुगर केन का, वो खुद की इंडस्ट्री लगा लें और प्रॉफिट शेयर कर लें. दूसरा, उनके पास से जो एजेंट लेके और इंडस्ट्री तक पहुंचाते थे रॉ मटेरियल, उनको ऐसा लगता हो कि दे आर सफरिंग फ्रॉम द डिले, कि जो हमारे पास देरी हो रही है पेमेंट में भी और खरीदारी में भी, उसके अंदर उस डिले से परेशान है, वो जो सप्लायर थे रॉ मटेरियल के, वो खुद अपनी इंडस्ट्री लगा ले मिलके, और देन दे आर गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट. तो हो जाएगी कोऑपरेटिव. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, फर्स्ट प्राइवेट, जो किसी एक व्यक्ति ने या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर लगाई अपनी इंडस्ट्री. देन आफ्टर पब्लिक, रन बाय द गवर्नमेंट. थर्ड वन, जॉइंट, इन विच बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर द पार्ट ऑफ इट. एंड लास्ट, कोऑपरेटिव्स, which are run by either the supplier or the producer of raw material, and the profit was shared. Now the second classification of industries, we have discussed about two. The first one on the basis of raw material, second on the basis of ownership, the third on the basis of investment or production.
कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितना प्रोडक्शन कर रही है, कितना पैसा लगा हुआ उसके अंदर, इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, कितने बड़े स्केल पर वो प्रोडक्शन कर रही है, कितने सारे एम्प्लॉय उसमें काम कर रहे हैं, यानी उसके बेस पर कि कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, कितना इन्वेस्टमेंट लगाया है, उसके आधार पर डिवाइड करें तो हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब स्मॉल स्केल की बात करें तो जितनी भी हमारे कोटिंग इंडस्ट्रीज, जैसे अचार बनाने के लिए पिकल, फिर हैंडीक्राफ्ट, जैसे हमारे कोई भी क्राफ्ट का काम है, जैसे बास्केट मेकिंग है, टोकरी बनाना है, तो इस तरह के क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट भी कम होता है एंड ए लोअर नंबर और अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज, बहुत कम मात्रा में तकनीक का इस्तेमाल होता है, इन्वेस्टमेंट कम है और ज्यादातर कई बार तो फैमिली मेंबर्स इसमें इंक्लूड रहते हैं। अगर लार्ज स्केल की बात करें, दे यूज मोर टेक्नोलॉजी एंड मोर इन्वेस्टमेंट, वहां इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, तकनीक भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया था, प्रोडक्शन की अमाउंट भी उससे कहीं ज्यादा होती है स्मॉल स्केल से। तो स्केल लार्ज और स्मॉल स्केल किसके आधार पर, ऑन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन की, कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कितने इंप्लॉय काम कर रहे हैं, कितना पैसा लगा हुआ। नेक्स्ट आफ्टर वेयर वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज, अगर हम ये सारी चलो पढ़ ली हमने इंडस्ट्रीज, उसके बाद इंडस्ट्री लगाने के लिए आइडियल लोकेशन क्या होगी कि कहां लगाई जाए इंडस्ट्रीज, तो आइडियल लोकेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले तो जो इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन के लिए, वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, कि नियमित पावर सप्लाई होती रही, ऐसा नहीं कि पूरे दिन में 2 घंटे लाइट आई 22 घंटे नहीं है, तो प्रोडक्शन होगा कहां से, कि पावर सप्लाई कैसी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, अच्छी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हो, क्लाइमेट वहां का उस जो भी वट और प्रोडक्शन भी उसके अकॉर्डिंग में हो। उसके साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की नीति ऐसी हो जहां उस इंडस्ट्रीज को फ्लोरिश होने में कोई दिक्कत नहीं आती हो। कैपिटल, अगर हमारे पास पूंजी कम पड़ जाए तो हमारे पास ऐसे रिसोर्स हो जहां से वी कैन अवेल द कैपिटल ऑल्सो, तो हमारे पास क्रेडिट के जो सोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल हो। मार्केट अवेलेबिलिटी के नियर बाय मार्केट, कोई बार ऐसा होता है कि हमें मार्केट तक पेरिसेबल आइटम्स हैं जो जल्दी खराब हो, उनके लिए नजदीक मार्केट भी हो। वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की अच्छी अवेलेबिलिटी भी हो। तो ये हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जहां हमें लोकेशन की इंडस्ट्रीज कहां लोकेट की जाएंगी। इस पर भी डिपेंड करता है, अगर हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो हैवी है तो हम ज्यादातर लोकेशन वही जो जहां से उसकी माइनिंग हो रही है, यानी हमारे पास जो मिनरल इंडस्ट्रीज है ज्यादातर वहां लगाई जाएंगी, जैसे कोयला है या फिर आयरन स्टील इंडस्ट्री है, जहां से वो मिनरल्स मिल जाते हो आसानी से, क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है हैवी होने की। अब जहां लाइट है तो हम थोड़ा सा डाइवर्स हो जाते हैं, हम इंडस्ट्रीज को और आगे तक बढ़ा सकते, जैसे कॉटन इंडस्ट्री है। आइडियल लोकेशन तो कहां है, जहां मॉइस्चर भी अवेलेबल हो कोस्टल एरियाज के आसपास, लेकिन हम उसको और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं क्योंकि लाइट रॉ मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आती है। अब गवर्नमेंट पॉलिसी की जहां तक बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज कई बार हमारे पास बैकवर्ड इलाके, उनमें सरकार क्या करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हालांकि आपकी बुक में इसको मेंशन नहीं कर रखा है, 9th में जाके आएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि कई बार सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र बना देती है जिसके अंदर सरकार क्या करती है, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड सब्सिडी ऑन द पावर, जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी उसके ऊपर आपको सब्सिडी दे दे, इंफ्रास्ट्रक्चर खुद डेवलप करके दे दे, उसके बाद कुछ समय तक टैक्स रिबेट दे, आपको टैक्स में छूट दे दे कि 4 या 5 साल तक आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करके दे ही दिया गया, पावर सप्लाई के ऊपर आपको सब्सिडी दे दी गई, ताकि उस पार्टिकुलर एरिया के अंदर इंडस्ट्री डेवलप हो और वहां के लोगों को रोजगार मिल जाए। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी उसमें मैटर करती हैं, जो इंडस्ट्रीज हम लोकेट करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं कहीं भी। तो इतने सारे फैक्टर हैं जो कि हमारे इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए भी जरूरी है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट दिस चैप्टर इन मोर डिटेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।